हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश राज डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो का एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। और इससे हमारे दो दो अंक के एक एक्सट्रैक्ट में 4 प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है उसको सावधानी से पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। द वे अ क्रॉ stooped down on me the dust of snow from a hemlock tree। इसी एक्सट्रैक्ट के हम लोग पहले में भी प्रश्न पढ़ चुके हैं, लेकिन ये प्रश्न कुछ अलग हैं, इसलिए दोबारा से इसका वीडियो बनाया है। प्रश्न अगर थोड़ा सा घुमा के इस प्रकार से आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है। Why do the snow particles fall down on the poet? Why do the snow particles fall down on the poet? कवि पर जो बर्फ के कण हैं, धूल हैं, वो क्यों गिरे? The snow particles fall down on the poet because a crow shakes hemlock tree with its wings। अब बर्फ के जो पार्टिकल हैं वो उस कवि पर क्यों गिरे? तो the snow particles, बर्फ के जो कण हैं, fall down यानी नीचे गिरे on the poet, कवि पर। तो यहां से लेकर के हमने उत्तर में यही लाइन वापस लिख दिया है यहां तक का, द स्नो पार्टिकल्स फॉल डाउन ऑन द पोएट, बिकॉज वास्तविक आंसर इसका यहां से शुरू हो रहा है। अक्रॉ सेक्स यानी एक कौवे ने हिलाया। शेक का मतलब हिलाना। क्या हिलाया? हेमलॉक ट्री, हेमलॉक नाम का जो विशेला पेड़ है उसकी डालियों को, उसकी शाखाओं को हिलाया, विद इट्स विंग्स, उसके पंखों से, और इस कारण से उसके ऊपर बर्फ के कण हैं वो गिरे। What was there on the hemlock tree? हेमलॉक ट्री पर क्या था? There was dust of snow, flakes of snow on the hemlock tree। There was dust of snow, मुख्य रूप से क्या है? dust of snow, बर्फ के कण थे, या flakes of snow यानी बर्फ के गुच्छे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना छोटा सा उत्तर है, अच्छे से याद रखना है। There was dust of snow, flakes of snow on the hemlock tree। नेक्स्ट है दूसरा एक्सट्रैक्ट, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। What was the effect of the crow's act on the poet? कौवे ने जो क्रोज एक्ट का मतलब कार्य, एक्ट का मतलब क्या है? कार्य। तो कौवे ने जो कार्य किया उसका इफेक्ट यानी प्रभाव किस पर? पोएट पर। क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है द क्रोज एक्ट चेंज्ड द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड फॉर द बेटर। क्रोज एक्ट, कौवे के एक्ट के कारण चेंज यानी परिवर्तन आया, द पोएट्स यानी कवि के स्टेट ऑफ माइंड, उसके मन की स्थिति, स्टेट का मतलब स्थिति, फॉर द बेटर यानी बेहतर करने के लिए उसके मन की स्थिति है वो। द क्रोज एक्ट चेंज्ड द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड, क्रो के कार्य ने कवि के मन, उसके मस्तिष्क की स्थिति को बेहतर बनाया, यानी वो ऐसे ही पड़ा रहता और उसको क्या काम करना है वो उसे याद आ गया, तो उसके मन को, उसके मस्तिष्क को उसने बेहतर बना दिया। What did the poet think about the day? उस दिन के बारे में कवि क्या सोचता है? The poet thought that, कवि ने सोचा कि his whole day would be wasted and unpleasant for him। that से यहाँ वास्तविक आंसर शुरू हुआ, the poet आ गया, think की सेकंड फॉर्म हो गई thought, about the day। तो the poet thought that, सोचा कि his whole day, इसका पूरा दिन, whole day का मतलब पूरा दिन, संपूर्ण दिन, would be wasted यानी वो वेस्ट हो जाता, एंड अनप्लीजेंट फॉर हिम, और ये उसके लिए अप्रिय होता, पूरा दिन वो ऐसे ही खर्च कर देता बैठे बैठे। तो इस प्रकार से वो उसके बारे में सोचता है। तो इन प्रश्नों को आपको इस प्रकार से जवाब देना है। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, और ये पेपर में आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और इसके अनुसार मेहनत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।